Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you ascending order in maths. बच्चों आज मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी ascending order. Ascending order क्या होता है पहले ये मैं आपको समझा देती हूँ. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे आपको और आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. मतलब कि जो भी नंबर्स दिए हुए उनमें सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा है फिर सेकंड में लिखेंगे और जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे. तो जैसे ही आपको असेंडिंग ऑर्डर दिया जाए बनाने के लिए तो आप क्या करोगे. सबसे पहले आपको सोचना है कि नंबर्स को हमें छोटे से बड़े में सजाना है. जो भी नंबर्स दिए हुए उनको सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा को सेकंड में और सबसे लास्ट में सबसे बड़े नंबर को राइट करना है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है 12, 10, 18. ये आपको दिख रहा होगा तीन नंबर्स दिए हुए हैं 12, 10 एंड 18. अब इसमें आप तो फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ चुके हैं 1 से लेके 300. तो आपको पता है ना कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है. तो यहाँ पे जो 10 है, 10 के बाद 11, 12 आता है, उसके बाद 18 आता है. तो यहाँ पे 10 सबसे छोटा नंबर है तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे. अब 10 के बाद देखना है 12 पहले आता है कि 18 आता है. तो 10 के बाद पढ़ेंगे 11, 12 तो 12 आता है. अब 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो ये सबसे लास्ट में आया है. इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है तो 18 यहाँ पे लिख देंगे. तो इस तरह से आपको अरेंज करना है और इस तरह के अरेंज को नंबर्स को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हमें इसको सजा के लिखना. ये इस तरफ नंबर्स उल्टे पुल्टे सजे रहेंगे. आपको असेंडिंग ऑर्डर में सही से अरेंज करके इस तरफ आंसर राइट करना है. अब देखिए नेक्स्ट है 27, 29, 23. अब तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग जानते हो. सबसे पहले 21, 22, 23 आता है, फिर 27 या 29 आता है. तो 23 पहले आता तो सबसे पहले 23 लिख देंगे. अब 23 के बाद 24, 25, 26, 27 तो 27 इसके बाद आता है. फिर 27, 28, 28 सबसे लास्ट में 29 आता है तो सबसे लास्ट में हम 29 राइट करेंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है बेटा कि जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले, उससे बड़ा होता है 27 और सबसे लास्ट में 29 लिखेंगे. अब नेक्स्ट देखिए नंबर है 60, 50, 40. अब आप तो फॉरवर्ड काउंटिंग जानते हो. सबसे पहले 40 आता है कि 50 आता है कि 60 आता है. जब आप काउंटिंग पढ़ोगे अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप शुरू से काउंटिंग पढ़ा करो. तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो 40 है. 40, 40. 40 के बाद 50 आता है और 50 के बाद सबसे लास्ट में 60 आता है. ये सबसे बड़ा नंबर है. अब आपके पास 40 रुपीज है, 50 रुपीज है, 60 रुपीज है. तो सबसे ज्यादा रुपीज कितना हुआ? जो 60 होता है वो ज्यादा बड़ा होता है तो 60 हमें लास्ट में राइट करना है. अब देखिए 51, 58, 56. अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है. 58 है, 56 या 51 है. तो सबसे पहले तो 51 ही होता है छोटा नंबर. फिर 51 के बाद 58 आता है क्या? 56. तो 52, 53, 54, 55, 56 आता है तो 56 लिखेंगे. फिर 56 के बाद 57, 58. देखो यहाँ 58 है, इसके बाद आता है तो 58 सबसे बड़ा नंबर हो गया तो 58 सबसे लास्ट में हम राइट करेंगे. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा. असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को हमने छोटे से बड़े की तरफ सजाया और डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट करते. सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा छोटा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर्स को लिखते हैं. मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो. असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा नंबर को अरेंज करना है. अब यहाँ देखिए क्या है. 3 नंबर पहले देखिएगा. फर्स्ट में 38, 40, 36. तो जब आप पढ़ते हो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सबसे लास्ट में 40 आता है. इसका मतलब बड़ा नंबर 40 है और उससे थोड़ा छोटा कौन है? 38 और उससे सबसे छोटा नंबर इन तीनों में 36 है तो हम लोग 36 सबसे लास्ट में राइट करेंगे. तो असेंडिंग छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग बड़े से छोटा.
बहुत इजी है ये बेटा, आप बना के देखोगे घर पे, ठीक है। अब है 91, 93, 100। अब तो आप जानते हो 100 सबसे बड़ा नंबर है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो पहले 100 लिखेंगे और उसके बाद 93 होता है या 91, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा 93 होता है और सबसे छोटा क्या है 91। इस तीनों नंबर्स में, यही तीनों में से आपको देखना है, कोई और नंबर से नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर बना देना। यही तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा है सबसे पहले, फिर उससे थोड़ा छोटा सेकंड में और सबसे छोटा सबसे लास्ट में राइट करेंगे। अब देखिए 86, 81, 89। अब इस तीनों में नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है 89, फिर उससे बड़ा कौन है 86, सॉरी उससे बड़ा नहीं, उससे थोड़ा छोटा 86 और सबसे छोटा है 81। सबसे लास्ट में हम लिख देंगे 81, ठीक है। अब नेक्स्ट है देखिए नंबर 56, 52, 58। अब इस तीनों नंबर्स में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो 58 है और उसके बाद है 56 और सबसे छोटा है 52, तो सबसे लास्ट में 52 बनाएंगे। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा नंबर्स को सजाना है और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे नंबर्स को सजाना है। आपको ध्यान से करना है। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।